अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9। इसका लेक्चर नंबर हम लोगों ने आज 5 पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स ये रिपीट किया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसके दो पार्ट हैं। जिसमें से फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने आज पढ़ना है, उसका नेम है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? प्रिडिक्शन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन करना, निशानदेही करना। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन के अंदर उसकी डायरेक्शन कौन सी है, मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में है। आइए लेक्चर की तरफ देखें। वो कह रहे डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन at a particular moment can be predicted by inserting the concentration of reactants and products at particular moment in equilibrium expression Kc। वो कह रहा है कि आपके पास इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन Kc के अंदर एक पार्टिकुलर मोमेंट किसी भी लंबे के अंदर आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को ऐड करके आप किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को मेजर कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल उसने आप लोगों को दी हुई है, व्हेन H2 रिएक्ट विद I2, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसके मिलने से बनेगा HI। इक्वेशन को बैलेंस करना हम लोगों ने। H2 यहाँ पर 2 है, I की बात करें तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा लेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इसकी Kc वैल्यू होती है Kc इज इक्वल टू 57.0 एट 700 के। इसके ऊपर ये Kc की क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, आगे ओके कह रहे हैं वी विथड्रॉ द सैंपल फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। आपके पास रिएक्शन ये वाला है, इसमें से कुछ सैंपल आप लोगों ने ले लिया, ठीक है, एंड डिटरमाइन द कंसंट्रेशन। तो आप इसकी जो कंसंट्रेशन है, मिकदार, उसके बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं कि रिएक्टेंट्स कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं। इसकी फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। आपने पानी का एक बाउल लिया, उसको फ्रिज के अंदर रखा। कुछ देर बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आप लोगों ने देखा उसकी आइडेंटिफिकेशन की कि पानी कितना फ्रीज हो चुका था, कितनी बर्फ में कन्वर्ट हो चुका था। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस रिएक्शन के अंदर देखेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, रिएक्टेंट्स कितने हैं, प्रोडक्ट्स कितने हैं। ओके कह रहे सपोज कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट्स ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर्स। आपके पास जो रिएक्शन मिक्सचर है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट की हमने H2, आपके पास ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी है 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जबकि I2 की बात करें तो 0.2, जबकि हम लोग HI की बात करें उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगी। आगे आपको क्या बता रहे हैं, द सबस्क्रिप्ट टी विद द कंसंट्रेशन। अब सबस्क्रिप्ट टी जो होती है वो यहाँ पर टी, यहाँ पे इसके साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसके साथ भी छोटा सा टी और यहाँ पर भी टी। ठीक है, जो इससे पहले रिएक्शन में आप लोग पढ़ते थे ये वाली चीज, ये क्या होती है, सबस्क्रिप्ट होती है। विद कंसंट्रेशन सिंबल मीन दैट द कंसंट्रेशन आर मेजर्ड एट सम टाइम टी। वो क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, रिएक्शन की कंसंट्रेशन को किसी टी टाइम के ऊपर आपने मेजर करना है, ना कि इक्विलिब्रियम की हालत में। इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है, जो रिएक्शन होता है वो बैलेंस होता है। जैसे 1 घंटे का रिएक्शन है तो हम लोग सपोज करते हैं फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर या फिर 20 मिनट्स के अंदर हम लोग उसकी क्या करनी है, कंसंट्रेशन को मेजर करना है। इसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, टी वर्ड इस्तेमाल हुआ है, सबस्क्रिप्ट टी। आगे वो बता भी रहे नॉट एट इक्विलिब्रियम, ना कि इक्विलिब्रियम के अंदर। आगे आपको बता रहे हैं व्हेन वी पुट द कंसंट्रेशन, मतलब आपकी जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के सी के अंदर हम इसको पुट करते हैं, वी ऑब्टेन अ वैल्यू, एक नई वैल्यू आपको मिलेगी। हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, हमको क्या बोलते हैं, क्यू सी भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्यू सी की जो वैल्यू है, पीछे आप लोगों को जो एक्सप्रेशन कांस्टेंट की ये वैल्यू मिली थी, आपने क्यू सी के अंदर आपने ऐड करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास प्रोडक्ट है ये वाला, इसकी वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, 0.40। 0.40 अगर हम बात करें तो इसके पीछे यहाँ पर 2 था, यहाँ पर इसकी पावर्स के अंदर आ जाएगा। इस तरह हम बात करें H2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.10, जबकि हम लोग बात करें I2 की वैल्यू कितनी है, 0.20। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8.0। अब ये किस चीज की वैल्यू है, QC की है, क्वेश्चन रिएक्शन की है, ना कि इक्विलिब्रियम KC की है। आगे आपको बता रहे हैं एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ QC,
आपके पास QC की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की, कितनी आई है 8.0 इज लेस देन QC। केसी की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी थी, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था केसी इज इक्वल टू 57 एट 700K। तो इसकी वैल्यू क्या है 8.0 जो है वो 57 से क्या है कम है। इससे ये जाहिर होता है कि यह रिएक्शन आपके पास इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं आ गया। आपको बता रहे हैं द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है। इट्स रिक्वायर्ड मोर कंसंट्रेशन, इट्स रिक्वायर्ड मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की मजीद जरूरत है। द रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आपका रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आगे आपको बता रहा हूँ द रिएक्शन क्वेश्चन इज यूजफुल। अब ये यूजफुल क्यों है, बिकॉज इट्स प्रिडिक्ट ये बताता है किस चीज के बारे में, द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की जो डायरेक्शन उसके बारे में आपको बताता है। कैसे, कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC विद द KC, जब हम लोग QC को KC के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हम रिएक्शन के बारे में जान सकते हैं कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या फिर आपका रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में है। जैसे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की बात करें तो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इफ द QC इज द लेस देन KC, इफ द QC इज द ग्रेटर देन KC, इफ द QC इज द इक्वल टू KC, QC इज इक्वल टू KC। तो सबसे पहले आपको क्या बता रहा है, इफ द QC इज द लेस देन KC, अगर आपका QC की वैल्यू KC से लेस देन होती है तो आपका जो रिएक्शन होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा। और रिएक्शन कौन सा होगा आपका, कौन सी डायरेक्शन के अंदर होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। दूसरी पॉसिबिलिटीज कौन सी है, इफ द QC इज ग्रेटर देन KC, अगर रिएक्शन क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या है ग्रेटर है तो आपका रिएक्शन क्या होगा, वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर होगा। ये लेफ्ट टू राइट था, ये आपके पास क्या होगा राइट टू लेफ्ट होगा। इसकी बात करें हम लोग तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में था और ये आपके पास क्या होगा रिवर्स डायरेक्शन के अंदर होगा। थर्ड पॉसिबिलिटीज कौन सी है, इफ द केस QC इज इक्वल टू KC, अगर आपके पास जो QC की वैल्यू है वो KC की क्या होती है इक्वल होती है तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम की हालत में है।